नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आज का विषय बेहद ही रोचक है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि बिना पूरी वीडियो देखे किसी भी नतीजे पर पहुंचने में जल्दबाजी न करें। कई धारणाएं, मान्यताएं और आधी अधूरी कथा कहानियों के आधार पर कई सारी बातें कई किरदारों पर गढ़ दी जाती हैं और जब लगातार उसका प्रचार किया जाता है तो जनमानस के मन में यह बैठ जाता है कि यही सही है। और ऐसी कई सारी विडंबना भारतीय इतिहास के साथ हुई है। आज से 2200 साल पहले ऐसा ही एक शासक था पुष्यमित्र शुंग। उसके इतिहास को लेकर पूरे भारत के इतिहासकारों में दो फाड़ हो गई है। पूरा सोशल मीडिया उठा लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया उठा लीजिए या फिर इतिहासकारों की किताबें। एक पक्ष पुष्यमित्र को हीरो बताते नहीं थक रहा है। कोई उसे ब्राह्मण बता रहा है तो कोई उसे क्षत्रिय, कुछ तो उसे अपना पूर्वज बताते नहीं थक रहे हैं, भले ही वह उसके वंशज हो या नहीं। डींग हाँकने वाले तो उसे वैदिक संस्कृति का रखवाला और हिंदू धर्म का स्थापना करने वाला भी प्रचारित कर रहे हैं। वहीं दूसरा एक खेमा भी है जो पुष्यमित्र शुंग को विलेन के रूप में देखता है। शुंग के पक्षकारों ने पुष्यमित्र शुंग के बारे में जितने भ्रमजाल फैला रखे हैं, उन्हीं भ्रमजालों का शिकार होकर यह दूसरा पक्ष उसे ब्राह्मण बोलता है, फिर बौद्ध धर्म का विनाशक समझता है, उसे मनुस्मृति जैसी घटिया बुक के रचनाकार करने वाला राजा समझता है। यहाँ तक कि उसके दरबार में काल्पनिक रामायण, काल्पनिक वाल्मीकि और पतंजलि को भी फिट कर देता है। लेकिन सच क्या है, असली इतिहास क्या है, इससे ये दोनों पक्ष ही बिल्कुल भी अनजान है। आखिर ये करे भी क्या? इन्हें जो परोसा गया उसी को इनने इतिहास समझ लिया। लेकिन आज मैं आपको तमाम पुरातात्विक प्रमाणों, इंस्क्रिप्शन, तथ्यों और सबूतों के साथ दिखाऊंगा कि पुष्यमित्र शुंग का असली इतिहास क्या है। सबसे पहले जो सवाल बनता है पुष्यमित्र शुंग को लेकर वह यह है कि क्या पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था या फिर क्षत्रिय। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें शुंग काल में मिले सभी पुरातात्विक सबूतों पर नजर दौड़ानी होगी। हमें ये भी चेक करना होगा कि पुष्यमित्र शुंग के काल में जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले जो उसने खुद लिखवाए थे, क्या उस पे उसने कहीं भी खुद को ब्राह्मण या क्षत्रिय लिखवाया है? तथाकथित वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं मनुस्मृति के अध्याय 1 के 88 श्लोक में। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म निर्धारित किए गए हैं। अब जो भी लोग यह कह रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, वैदिक संस्कृति का संस्थापक था या रक्षक था, तो क्या वो ये बताएंगे अगर वो ब्राह्मण था तो वह खुद ही अपने ब्राह्मण धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहा था? सीधी सी बात है कि पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण होने का एक फूटी कौड़ी भी प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि शुंग जिस समय अस्तित्व में था उस समय के किसी भी शिलालेख में या उससे पहले के शिलालेख में ब्राह्मण शब्द पाया ही नहीं गया है और न ही उस समय की लिपि धम्म लिपि में ब्राह्मण शब्द लिखा जा सकता था। अब पूरा मामला आ जाता है कि अगर शुंग ब्राह्मण नहीं था तो फिर क्षत्रिय होगा। लेकिन यहाँ भी आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम अल्लाह की बजाय जीसस हु अकबर, मोसस हु अकबर या राम या कृष्ण हो अकबर नहीं कहते, उसी तरह से आप किसी भी राजा को क्षत्रिय नहीं कह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरे दुनिया के जितने भी राजा होंगे वो क्षत्रिय हो जाएंगे। क्षत्रिय का मतलब होता है जो ब्राह्मण का गुलाम सेवक हो, जैसा कि मनुस्मृति में डिफाइंड है। लेकिन शुंग के आज तक जितने भी प्रमाण मिले हैं उसमें कहीं भी वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी न होकर उल्टे सम्यक मार्ग का सेवक प्रतीत होता है। अगर वह ब्राह्मण धर्म का क्षत्रिय होता तो उसके प्रमाण स्वरूप उसे मंदिर बनवाने चाहिए थे, उसे ब्राह्मणों के लिए गुरुकुल बनवाने चाहिए थे, ब्राह्मणों के लिए विश्वविद्यालय बनवाने चाहिए थे, यज्ञ हवन कुंड के प्रमाण मिलने चाहिए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उल्टे जो कुछ भी मिला वो सारे के सारे सबूत उसके सम्यक मार्ग से जुड़े होने के प्रमाण के करीब हैं।
सर कर्निंघम ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में सुंग का किला स्थान भरहूत मध्य प्रदेश में खोजा था। उस किले की बनावट ईसा पूर्व दूसरी सदी मानी गई है। यहाँ पर खुदाई में बौद्ध कला के ढेरों नमूने मिले हैं, लेकिन ब्राह्मणों के किसी भी ईश्वर के यज्ञ हवन का एक सिंगल सबूत भी नहीं मिला। और ये सारे उत्खनन सबूत आज भी कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में सुरक्षित रखे हुए हैं। और साथ ही इलाहाबाद के नगर निगम संग्रहालय के साथ साथ सतना स्थित रामवन संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में भी इस भरहूत निर्मित स्तूप के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। यहीं पर सुंग का अभिलेख भी मिला है। इस अभिलेख की खास बात यह है कि इसकी भाषा पाली है और लिपि धम्म है। यहाँ तक कि सुंग ने खुद अपना नाम सुगनंग लिखवाया हुआ है। मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़कर सुना देता हूँ। सुंगों के राज्य में गार्गी पुत्र तथा राजा विश्वदेव के पौत्र गोप्ती पुत्र तथा अंगारघूत का पुत्र तथा वात्स्य वंश का पुत्र धनभूति के द्वारा यह तोरण द्वार निर्मित किया गया। उससे आध्यात्मिक पुण्य की उपलब्धि हुई। यानी सुंग खुद लिखवा के गया है कि उसे बौद्ध स्तूप की मरम्मत करवाई है, तोरण द्वार बनवाया है। इसके अलावा सुंग शासक का चित्र भी मिला है, जिसमें पत्थर पर हाथी बना हुआ है और धम्म लिपि में नाग जातक लिखा हुआ है। और उसके दूसरी तरफ हाथी पर सुंग शासक बैठा हुआ है और उसके दोनों तरफ उसके अमात्य भी हाथी पर बैठे हुए हैं। भरहूत में सुंग कालीन मुद्राएं भी मिली हैं, जिसमें एक मुद्रा पर म लिखा हुआ है और साथ ही एक दूसरी मुद्रा है जिस पर इदमितस लिखा हुआ है, जिसको आजकल इंद्रमित्र कहा जाता है। अब इसी से आप समझ लीजिए कि उस समय त्र शब्द भी नहीं था, तो सोचिए वो क्षत्रिय कैसे हो जाता। वह अपना नाम तक इदमितस यानी कि पाली में लिखवा रहा है। कितनी कमाल की बात है। उसने संस्कृत में भी अपना नाम नहीं लिखवाया, उसने अपना शिलालेख भी पाली में ही लिखवाए। दान भी स्तूप बनवाने के लिए कर रहा है, उनकी ही मरम्मत करवा रहा है, सारा काम सम्यक मार्ग के लिए कर रहा है। एक भी सिंगल सबूत नहीं छोड़ता है कि यह कहा जाए कि हाँ वो ब्राह्मणों के लिए कुछ कार्य किया हो। तो फिर कैसे यह प्रचारित कर दिया गया कि सुंग ब्राह्मण था या क्षत्रिय था? सबूत आपके सामने है, आपको सिर्फ कंक्लूजन निकालना है। याद रखिएगा, अगर आपको इतिहास की लड़ाई जीतनी है तो हमेशा सबूतों के साथ चलें, सत्य के साथ चलें। अब पुष्यमित्र सुंग के साथ एक दूसरा भी दुष्प्रचार फैलाया गया है कि नहीं सुंग तो यज्ञ भी करवाता था, अश्वमेघ यज्ञ करवा दिया था, वो भी अयोध्या में। और एक इंस्क्रिप्शन भी दिखाया जाता है अयोध्या का, जिसको लोग कहते हैं कि यह धनादेव का इंस्क्रिप्शन है और इसमें दो बार अश्वमेध यज्ञ करवाया है पुष्यमित्र सुंग। और फिर 50 कहानी उसके साथ जोड़कर परोस दी जाती है। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, ये जितने भी चीजें आपको प्रोवाइड की गई है ये कौन लोग प्रोवाइड किए हैं। 1992 तक जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ तब तक ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन किसी भी हायर अथॉरिटी पर लगभग 0 था। SC ST भी बमुश्किल कुछ पहुंच पाते थे, लेकिन जितना भी एजुकेशन सिस्टम था इन सब पर ब्राह्मणवादियों का कब्जा था और इन सब ने वही पढ़ाया जो वो चाहते थे। और इस शिलालेख के साथ भी यही हुआ। इस शिलालेख का ब्राह्मणीकरण कर दिया गया। यह शिलालेख है, पाली में लिखा हुआ है और इसकी लिपि धम्म है, लेकिन प्रचारित किया गया कि नहीं ये संस्कृत का शिलालेख है और लिपि ब्राह्मी लिपि है। देखिए कितनी बड़ी साजिश है कि इस लिपि का नाम धम्म लिपि है। यह बात सम्राट अशोक भी लिखवा गए हैं, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त भी इस बात को लिखवा कर गए हैं कि यह धम्म लिपि ही है। फिर भी इन लोगों ने 19वीं और 20वीं सदी में बैठकर इस लिपि का नाम ब्राह्मी कर दिया। अब मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जिसमें इस इंस्क्रिप्शन को संस्कृत बता के और उसमें अश्वमेध यज्ञ करवाया जा रहा है पुष्यमित्र सुंग का। पहले उसको देख लेते हैं, फिर इसकी फैक्ट चेकिंग करेंगे। ये संस्कृत में शब्द लिखा है कोसलाधिपेन द्विरस्व मेधयाजिनः सेनापतेः पुष्यमित्र सुंगस्य षष्ठेन कौशिकी पुत्रेण धन देवेन धर्म राजा पितुः
फल्गु देवस्य केतन कारितम। अब जरा सोचिए, इस अभिलेख की लिपि धम्म लिपि है और धम्म लिपि में विसर्ग पाए ही नहीं जाते। और जिसने भी इसका अनुवाद किया है, आप देखिए, याजिनः सेनापते पितु, यहाँ पे विसर्ग लगा रखा है। यहाँ तक कि ये जो दूसरा वर्ड है इसमें स्र और व भी लिख रखा है, जो कि देवनागरी लिपि का वर्ड है। अगर आपने मेरे वीडियो 127 और 124 देखा होगा तो आपको क्लियर पता होगा कि धम्म लिपि में छ, त्र, ज्ञ, स्र पाया ही नहीं जाता है, विसर्ग भी नहीं पाया जाता है, लिखा ही नहीं जा सकता है। फिर भी ब्राह्मणवादी अनुवादक ने इस तरह की चीजें लिख दी हैं। अब इसके लिखने का फायदा देखिए क्या हुआ है, इसको एक उदाहरण से समझिए। गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त, जिसको समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। तो उनने देवान पिय का उपाधि लिया था और देवान पिय की उपाधि सम्राट अशोक भी लिए थे ईसा से 300 साल पूर्व। और देवान पिय शब्द पाली शब्द है, उपाधि है, भिक्षुओं का प्रिय होता है इसका मतलब। तो इस शब्द का ब्राह्मणों ने संस्कृत में अनुवाद किया महामूर्ख, यानी कि गुप्त वंश में जब समुद्रगुप्त यह उपाधि लिए होंगे तब तक इसका मतलब तो महामूर्ख तो नहीं ही होता होगा। यानी कि पाली के उसी शब्दों का अर्थ संस्कृत में ये बदल देते हैं और इसीलिए ये लोग पाली के अभिलेख को जबरदस्ती संस्कृत का अभिलेख प्रचारित करते हैं, ताकि उसका अर्थ बदलकर अपने मन मर्जी के हिसाब से लोगों को परोस सके कि नहीं, देखो देखो इसमें भी हमारे नियोगी पिताजी बैठे हैं। संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान हैं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात, उन्होंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, अम्बेडकरवाद और संस्कृत अर्थात व्याकरण बनाम ब्राह्मणवाद। इसके पेज 88 पे वो लिखते हैं कि कुल्टा का अर्थ है वैश्या, जो कि एक कुल पुरुष से दूसरे के पास जाती है। ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रति घृणा के कारण यही संज्ञा सती यानी कि सदाचारिणी बौद्ध भिक्षुनियों के लिए इस्तेमाल करनी शुरू कर दी और फिर वाक छल से इसकी व्युत्पत्ति इस तरह बताने लगे, विचार्थ कुलानटिटी कुल्टा, यानी बौद्ध भिक्षुनी इसीलिए कुल्टा है कि वह विचार्थ एक कुल से दूसरे कुल में जाती है और वैश्या इसलिए कुल्टा है कि व्यभिचार के लिए एक कुल से दूसरे कुल में जाती है। आगे वो लिखते हैं, यही बदमाशी की गई है बौद्ध भिक्षुनियों को कुल्टा कहने से पहले क्या कहीं कुल्टा का अर्थ भिक्षुनी था। और आगे इसमें ये भी लिखते हैं कि स्पष्टतः यह उसी तरह धार्मिक घृणा की अभिव्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है, जिससे देवानम प्रिय शब्द का अर्थ बदला गया है। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि ब्राह्मणवादी कितने हरामखोर नियोग एकादश के पूत हैं कि यह पाली के शब्दों का अर्थ बदल के बौद्धों को, बौद्ध भिक्षुणियों को नीचा दिखाने का प्रयास करते आए हैं। और इसीलिए इनने इस अयोध्या इंस्क्रिप्शन को, जो कि पाली में है, को संस्कृत प्रचारित किया ताकि मनमर्जिक अर्थ निकालकर उसमें अश्वमेध यज्ञ दिखा सके। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें कई सारे शब्द क्लियर नहीं है और जहाँ पे क्लियर नहीं होते हैं वहाँ पे ब्राह्मणवादी अपने नियोगी बाबूजी को साबित करने की कोशिश करते हैं और इसी कारण से वहाँ पे इन लोगों ने जबरदस्ती विसर्ग डाल डाल के संस्कृत बताने का प्रयास किया। इस इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है को स ल धी पे न द्वि र ख मे ध ये जी न ये ने प ती पू और आगे बिल्कुल ही अस्पष्ट है। मैंने कई सारे पाली विद्वानों से संपर्क किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, तो किसी ने भी इसके पुष्यमित्र होने की पुष्टि नहीं की और किसी ने ये भी बताया कि ऐसा लगता है कि आगे के शब्दों में छेड़छाड़ की गई है, जिससे जो लिखे हुए अक्षर हैं वो मिट गए हैं या क्लियर विजुअल नहीं हो पा रहे हैं। तो विडम्बना देखिए कि यहाँ पे विजुअल नहीं है तो इसको इन लोगों ने संस्कृत बना दिया, मनमाफिक गेस करके लिख दिया। सम्राट अशोक के जो इलाहाबाद में स्तंभ लेख है उसमें भी कई सारे अक्षर मिट गए थे तो उसको गेस करके लिखा गया। हेलोडेरियस का भी जो इंस्क्रिप्शन है मध्य प्रदेश में, उसमें भी कई सारे अक्षर मिट गए थे तो वहाँ पे ब्राह्मणवादियों ने अपने मन मुताबिक वासुदेव शब्द पुट कर दिया। यहाँ पे भी जब क्लियर नहीं है तो वहाँ पे पुष्यमित्र शब्द घुसेड़ दिया और भी कई सारे शब्द घुसेड़ के उसको संस्कृत जबरदस्ती बताने का प्रयास किया, जबकि हम जानते हैं कि धम्म लिपि में त्र आता ही नहीं है, विसर्ग भी नहीं आते। तो खैर आगे जो
जो भी लिखा हुआ है उसको अगर हम छोड़ भी दें जो विजुअल नहीं है और जितना भी पढ़ने में आ रहा है उन शब्दों को देखे तो यहाँ पे भी इनकी चोरी पकड़ी जा रही है। जो ब्राह्मणवादी अनुवादक है उसने जो पहला शब्द लिखा कोसलाधिपन वो तो ठीक लिखा पाली में, और दूसरा शब्द को संस्कृत में दिखाने का प्रयास किया द्विरख अश्वमेध याजिनः, और यहीं पे उसकी चोरी पकड़ी गई। विसर्ग शब्द तो है ही नहीं, और जहाँ पे वह स्रव बता रहा है उसके जगह पर एक्चुअल शब्द होगा द्विरख मेध येजिन, और सेनापतेह की जगह पे होगा नापतेह। यानी कुल मिला के पहली बात तो ये कि जो इन लोगों ने अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया है वो पूरी तरह से गलत है, इसका अर्थ ही नहीं है। और दूसरी बात कि यह संस्कृत का भी इंस्क्रिप्शन नहीं है, ये पाली का इंस्क्रिप्शन है। और चूंकि ब्राह्मणवादियों ने पूंजीवाद के तहत पूरे के पूरे सोशल मीडिया में, चाहे वो विकिपीडिया हो या क्योरा हो, जो भी ओपन सोर्स हैं, वहाँ पे इसी अधकचरे को उठा के फिट कर दिया है कि ये संस्कृत का है तो इसमें अश्वमेध यज्ञ है। इस तरह की फालतू और फलीदे वाली कहानी गढ़ रखी है। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि कहीं से भी जिन अभिलेखों की मदद से पुष्यमित्र को अश्वमेध यज्ञ कराने को बताया जा रहा है वह भी कहीं से साबित नहीं होता है। अगर पुष्यमित्र शुंग का घर विदिशा में था मध्य प्रदेश में, तो उसके अपने घर के सारे सबूत बौद्धों के मिल रहे हैं। और अयोध्या में जहां उसका नाम भी क्लियर नहीं आया है वहां पे उसके नाम पर अश्वमेध यज्ञ प्रचारित किया जा रहा है। तो सोचिए ये कितना बड़ा षड्यंत्र खेला गया है। तो ये सारे सबूत आपके सामने हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि इतिहास में कितना बड़ा घालमेल किया गया है आपको सत्य से भटकाने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्राह्मणवादियों ने एक्चुअल इतिहास से भटकाकर और फर्जी की गपोड़ लीला रचकर हमें एक्चुअल इतिहास से भटकाने की कोशिश की है। अगर किसी को भी संदेह है तो ये इंस्क्रिप्शन आप ले जाकर किसी भी पाली के जानकार से पढ़वा लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी बातें धम्म लिपि में लिखी हुई हैं, जिसको ये लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं, तो उसके धम्म के ही जानकार से पढ़वाएं, क्योंकि संस्कृत में उसका अर्थ ये बदल देते हैं। और मैंने उदाहरण भी देकर दिखाया आपको। आगे के पार्ट्स में कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जो शुंग के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे शुंग ने बौद्धों का कत्लेआम करवाया था, एक बौद्ध के सर के बदले 100 सोने की मुद्रा देने की बात कही थी। क्या पुष्यमित्र शुंग ही राम है? शुंग ने वृद्धरथ की हत्या कर दी थी और फिर बौद्धों का विनाश किया था। इन तमाम पहलुओं पर पूरे तथ्यों, सबूतों और रेफरेंस के साथ नेक्स्ट पार्ट में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भारतीयों को भारत का एक्चुअल इतिहास पता चल सके और इतिहास की लड़ाई भी पूरे तथ्यों और सबूतों के साथ हो सके। और दोस्तों, अब साइंस जर्नी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे क्लिक करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।